नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। पिछले 5 सालों तक यूपी में बीजेपी की सत्ता काबिज रही। इस चुनाव में भी बड़ी जीत के बाद आने वाले और 5 साल तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी। बीते 5 साल में योगी ने अपराधियों पर जमकर नकेल कसी, बाहुबलियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवाए। कहा तो ये भी जा रहा था कि योगी हैं तो बाहुबलियों और अपराधियों की तो खैर नहीं, लेकिन इस चुनाव में बाहुबलियों ने ही बीजेपी को शिकस्त दे दी। जी हां, भले ही बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन बाहुबलियों के गढ़ में तो बुलडोजर नीति भी फेल हो गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही वेस्ट यूपी में बेहतर रिजल्ट मिला हो, भले ही उसे यूपी में धमाकेदार जीत मिली हो, मगर बीजेपी रामपुर का किला नहीं ढहा पाई। वो जेल में बंद रामपुर के सपा सांसद आजम खान के सियासी गढ़ को नहीं भेद पाई। सांसद रहते जेल से रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े आजम खान बीजेपी की तमाम घेराबंदी के बाद भी कमल नहीं खिल सका। 9 बार विधायक रहे आजम खान एक बार फिर जीत गए। इस सीट पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना का टिकट काटा था। वहीं आकाश सक्सेना की तरफ से आजम खान के खिलाफ कई एफआईआर भी दिखाई हुई है आपको बता दें, जिनकी वजह से वो सीतापुर जेल गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी आजम खान को नहीं हरा पाई। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी सवार सीट से जीत गए। बाप बेटे सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी थे। बता दें कि अब्दुल्ला आजम हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए। अब विधायक बनने के बाद आजम खान भी रिहा हो सकते हैं। सिर्फ आजम खान ही नहीं, बल्कि बीजेपी माफिया मुख्तार अंसारी और बाहुबली राजा भैया का राजनीतिक मार्ग ही नहीं भेद पाई। अभी भी अपने अपने गढ़ में दोनों का तिलिस बरकरार है। मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का राजनीतिक वर्चस्व इस बार भी बरकरार दिखाई दिया। पिता की सीट मऊ सदर पर अब्बास अंसारी 38,000 से ज्यादा वोटों से जीते। वहीं भतीजे सुहैब उर्फ मुन्नू अंसारी ने मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को शिकस्त दे दी। जहां मुख्तार की पारंपरिक मऊ सदर सीट की जातीय व धार्मिक गोलबंदी के किले को बीजेपी भेद नहीं पाई। अब योगी सरकार की इतनी पाबंदियों के बाद भी इन बाहुबलियों को बीजेपी नहीं हरा पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी इन बाहुबलियों का वर्चस्व बरकरार है। अब देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए किस मोड में आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।